Hello everyone, welcome back. Today's problem is triangle. Minimum path sum from the top to the bottom. So you have to find the minimum sum of the path from the bottom top of the bottom. तो आपको क्या करना है कि मिनिमम पाथ निकालना है जिसका भी सम रहेगा मिनिमम. ओके, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोलना जा रहा है. सपोज आप इस ट्रायंगल में ऐसे इनपुट एरे दिया रहेगा, आपको इसको ऐसे देखना है कि ये ट्रायंगल व्यू है, लाइक ऐसे रहेगा, ये इसका पॉइंट यहाँ पे ज्वाइंट रहेगा. ओके, तो अगर मैं ट्रायंगल के फॉर्म में लिखूँ तो ओके, तो आपको क्या निकालना है, मिनिमम पाथ निकालना है जिसका सम रहेगा मिनिमम. ओके, तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे, लाइक सपोज यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँगा इस 3 को जाने के लिए कौन सा रास्ता है, तो यहाँ पे ओनली 2 and 3. ओके, तो ये वाला रास्ता है, ये वाला रास्ता. 5 को जाने के लिए कौन सा रास्ता है, ये 2 3 5 देन 2 4 5. तो इसमें से कैलकुलेशन अगर सम करोगे 3 + 2 5 5 + 5 5 और 4 + 2 is 6 6 + 5 is 11. तो ये टोटल ये पाथ कितना ले रहा है 11 और ये कितना ले रहा है 10. तो ये हो गया तुम्हारा मिनिमम पाथ. सिमिलरली आपको बॉटम से लेना है टॉप तक. तो अगर आप यहाँ से जाओगे 1 5 3 and 2, तो आपको कितना होगा, 5 + 1 is 6 6 and 2 + 3 is 5 5 + 6 11. तो ये टोटल 11 हो रहा है. तो ये हो जाता है आपका मिनिमम पाथ सम. ओके, ये हो जाता है अपना मिनिमम पाथ सम. तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट. आपको ये वाला पाथ निकालना है. ओके, तो इसका टोटल कितना होगा वो कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे होगा 11. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे. तो देखो, अगर आप देखोगे ईच एंड एवरी एलिमेंट पे जाओगे तो आप क्या कर रहे हो कि इसमें से इसका मिनिमम एंड तक जाने के लिए मिनिमम कौन सा ले रहे, लाइक 6 को देखेंगे, 6 + 1 तो 1 and 6 + 4. यहाँ पे जाने के लिए कितने लग रहा है, 10 लग रहा है, और यहाँ पे जाने के लिए 7 लग रहे हैं. तो इसके एंड को रीच करने के लिए 7 लग रहे हैं यहाँ पे. सिमिलरली 5 + 1 6 एंड 5 + 8 ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसीलिए ये कितना 6 ले रहा है पाथ. ओके, सिमिलरली यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करेंगे, 7 + 3 कितना होता है 10. यहाँ पे 10 ले रहा है. ओके, मिनिमम कैलकुलेट कर रहे हैं दोनों का सम करके. ओके, सिमिलरली यहाँ पे अभी 3 + 7 करेंगे क्योंकि ये वाला एलिमेंट देख रहे हैं. ओके, तो 3 + 7 कितना हो रहा है, 7 + 3 कितना हो रहा है, 7 + 3 is 10. 10 यहाँ पे ले रहे हैं, और ये वाला कितना ले रहा है 6 + 3 is 9. तो यहाँ पे कितना है मिनिमम 9. ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे अगर, तो 6 + 4 is 10 and 10 + 4 is 14. तो कितना है 10 यहाँ पे मिनिमम काउंट हो गया. ओके, सिमिलरली जब यहाँ जाते हैं तो 9 + 2 is 11 and 10 + 2 is 12. तो इसमें से मिनिमम कितना है तो 11. तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है 11. तो अपने को आंसर कितना मिल रहा है यहाँ पे 11. तो देखो यहाँ से कैसे बॉटम टू टॉप गए ना अपन, तो इसमें ही देखते हैं अपन. अगर मेरे पास बॉटम में कैलकुलेशन करना है कि मेरा लास्ट नोड कितना ले रहा है, तो उसके बाहर कोई भी नहीं है, इसलिए 0 0. तो मैं क्या करूँगा, उसको 0 0 असाइन करूँगा. ओके, तो अभी देखो, इसको रीच करने के लिए बॉटम में कितना एलिमेंट्स लग रहे हैं, 4 ही एज इट इज़ लग रहे हैं, राइट. एंड इसको भी 80. ओके, एंड 3. तो अगर मैं ऐसे कोई एरे बनाऊँ जिसमें इसकी जो मिनिमम लग रहे हैं, मिनिमम वैल्यू लग रहे हैं इंड को रीच करने के लिए, तो वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा देंगे. ओके, तो इसको कहा जाता है डीपी. तो मैं सिंपली डीपी का यूज़ करके इसको सॉल्व करूँगा. तो सिंपली अभी मेरे पास लास्ट वाले जो इंड वाले नोड है, तो उसको रीच करने में कितना टाइम लगेगा मिनिमम, तो वो एज इट इज़ सिंपल वही एलिमेंट का जो भी रहेगा उसको. तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या रखूँगा, 4 रखूँगा, देन 1 रखूँगा, देन 8 रखूँगा, एंड देन 3 रखूँगा. ओके, तो यहाँ पे जैसे आते हैं तो यहाँ पे चेक करूँगा मैं,
7 6 एंड 10 आ रहा है अपना। ओके, तो ये भी अपन इधर ही स्वैप, इधर ये वाले एरे में ही चेंज करेंगे। अगर मेरे को 6 का निकालना है तो 6 का टोटल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इनमें से छोटा कौन सा है, ये दोनों में से छोटा। ओके, इन दोनों में से छोटा प्लस ये एलिमेंट बराबर ये इन दोनों में से छोटा प्लस ये एलिमेंट। सिंपली मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से छोटा ये 1 है, 1 प्लस 6 कितना हो रहा है 7, तो इस यहाँ पे चेंज करके मैं 7 रख दूँगा। ओके, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे 7 रख दूँगा। सिमिलरली इसको मेरे को ये वाला एलिमेंट को निकालना है। ओके, तो मैं इन दोनों में से इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 1 है, प्लस वो वाला एलिमेंट प्लस 5, ये हो गया 6, यहाँ पे 6 रख दूँगा। ओके, सिमिलरली ये वाला एलिमेंट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से ये वाला एलिमेंट एंड ये वाला एलिमेंट 8 एंड 3 में से मिनिमम कौन सा है, जो भी होगा उसको उस एलिमेंट से ऐड कर दूंगा। यहाँ पे 10 और ये 3 एज इट इज़ रहेगा। इसको स्किप करवा देंगे क्योंकि इसका कोई रीज़न ही नहीं। मैंने ये 0 क्यों लिखा, तो ये देखो यहाँ पे जब भी एंड में करोगे ना आप ये कैलकुलेशन करोगे तो ये एक सीक्वेंस फॉलो करने के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा एलिमेंट किया। तो मैं क्या करूँगा, जब भी मेरे को अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एरे ऑफ आई का वैल्यू निकालना है तो मैं उसको मिनिमम ऑफ एरे ऑफ आई एंड आई प्लस 1 का लूँगा। ओके, तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट से यहाँ पे आंसर आएगा, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट से यहाँ पे आंसर आएगा। ओके, सिमिलरली ये होगा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में देखते हैं। ओके, थर्ड स्टेप में देखते हैं 3, यहाँ या इसका वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 6 है, 6 प्लस 3 इज़ 9, यहाँ पे रख दूँगा। सिंपली 4 को यहाँ पे ये निकालूंगा 4 पे, तो 4 प्लस 6 एंड 10 में से मिनिमम कौन सा है, 6 प्लस 4 इज़ 10, यहाँ पे 10 रख दूँगा। सिमिलरली ये वाला नोड के लिए निकालना है अपने को। ओके, तो ये वाले नोड के लिए निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 9 है, तो 9 प्लस वो एलिमेंट सिंपली कितना हुआ 11। तो ये जो भी एलिमेंट यहाँ पे आएगा वो अपना आंसर होगा। ओके, तो यही प्रॉब्लम है। ये अगर लॉजिक्स आपको समझ आया कि कैसे निकालना है तो ये सिंपली आप निकालोगे। तो आपको एक कोडिंग में देखोगे तो आपको कुछ करना वैसे ऐसा कुछ करना नहीं है। आपको क्या करना है, डीपी बनाना है। डीपी कितना बनाना है, जो भी ये लास्ट वाला एलिमेंट है उसका जो भी लेंथ रहेगा उसको प्लस करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं जावा में कोड लिखता हूँ, तो इंट डीपी, तो मैं क्या करूँगा, न्यू इंट, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा लाइक सपोज ये लिस्ट में दिया रहेगा, एरे लिस्ट में, तो मैं क्या करूँगा, सपोज मेरे को एरे लिस्ट दिया है तो मैं गेट करूँगा साइज। ओके, डॉट साइज लूँगा कि लास्ट वाला एलिमेंट का निकालना है, +1 कर दूँगा। ओके, +1 क्यों करें, तो ये करने के लिए। ओके, तो सिंपली यहाँ पे रख दूँगा। आप सिंपली क्या करो, फॉर लूप लगाओ, 0 से लेके n तक जाओ और डीपी को ईच एंड एवरी एलिमेंट को क्या कर दो, 0 असाइन कर दो। यहाँ पे 0 असाइन किया। ओके, ये हुआ आपका बेस कंडीशन। फिर आपको क्या करना है, फॉर लूप लगाना है। ओके, तो अभी ईच एंड एवरी एलिमेंट को एट्रेट करना है। ओके, तो आप क्या करोगे, इंट आई इज इक्वल्स टू ये लास्ट वाला एलिमेंट जो भी एरे का साइज है, साइज -1 से लेके आपको क्या करना है, आई को 0 तक लेकर आना है, आई माइनस। ओके, क्योंकि अपन रिटर्न जा रहे हैं, यहाँ पे बड़े से छोटे में जा रहे हैं इसीलिए। ओके, और आपको क्या करना है, अभी हो गया तो आपको फिर से ये पर्टिकुलर एलिमेंट को आइटरेशन करना है। तो मैं क्या करूँगा, एरे ऑफ j इज इक्वल्स टू 0 से लेके यहाँ तक ये वाला एलिमेंट लेकर आना है। तो मैं क्या करूँगा, एरे ऑफ गेट ith एलिमेंट डॉट साइज, जितने अभी उसकी साइज़ है वहाँ तक लेकर जाना है j++। ओके, तो सिंपली मैं क्या करूँगा,
यहाँ पे भी जहाँ मेरा जो भी डीपी है, डीपी ऑफ जे इज इक्वल्स टू मीन ऑफ डीपी ऑफ आई, सॉरी जे, यहाँ पे जे है, जे एंड डीपी ऑफ जे प्लस वन, जे प्लस वन, ओके, जे प्लस वन प्लस जो भी करंट एलिमेंट चल रहा है, तो एरे डॉट गेट ऑफ आई डॉट गेट ऑफ जे, ओके, वो वाला एलिमेंट, तो उसको आपको डिफाइन करना है वो पर्टिकुलर यहाँ पे सपोज यहाँ पे, ओके। सिमिलरली यहाँ से अगर ये पूरा करते हैं आप, ये वाला फॉर लूप लगा के दोनों फॉर लूप चलाते हैं और सिंपली आप रिटर्न कर, क्या करना है आपको, रिटर्न करना है डीपी ऑफ 0, ओके। ये आपको आंसर दे देगा, क्योंकि ये वाला मैंने बताया, पहले ही बताया, ये अपने को आंसर देता है। तो दैट्स इट गाइस, ये आंसर अपने को दे देगा। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना रहेगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो यहाँ पे देखो, ईच एंड एवरी एलिमेंट आइटरेट कर रहे हैं और उसके बाद वो बाहर वाला जो एरे है उसको भी आइटरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा बिग ऑफ n स्क्वायर, n का मतलब लेंथ ऑफ द लास्ट एरे, ओके। और उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा, स्पेस में तो देखो ये अपन एक बार डीपी असाइन कर दिया वो पर्टिकुलर वैल्यू की, अपन फिर बार बार चेंज नहीं कर रहे, तो इसीलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट आ रही है, ओके। तो बिग ऑफ कांस्टेंट, दैट्स इट गाइस, थैंक यू।